दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी रिलीफ मिल गई है रिलायंस पावर को। रिलायंस पावर के ऊपर से जो बैन लगाया था सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने उसको हटा दिया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था और इसको मानते हुए यहाँ पे बड़ा फैसला लिया गया है और नतीजा ये है कि स्टॉक के अंदर लग गया अपर सर्किट। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या रिलायंस पावर के लिए अब सारी मुसीबतें कम हो चुकी है या अभी भी पेन बाकी है। वैसे तो स्टॉक काफ़ी ऊपर दौड़ चुका था, उसके बाद इसमें करेक्शन भी काफ़ी आया। एक तरह से रोलर कोस्टर है इस स्टॉक के अंदर, लगातार अप डाउन देखने को मिल रहा है। आखिर आगे की क्या संभावना है। वैसे बाजार के लिए शुभ संकेत है कि एफआई ने बाजार में फिर से खरीदारी की है। क्या बाजार में तेजी का वातावरण बनेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह 11:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स इस समय 81,186 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 340 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.42% अपर है बीएससी सेंसेक्स। और ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। 29 नवंबर से लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन में हमने बाजार में तेजी देखी है। आप ये देख ही सकते हो कि 79,000 के आसपास जो स्तर था वो 81,000 के आसपास आ चुका है, यानी बाजार में एक माहौल फिर पॉजिटिव बना है, खरीदारी लौट के आई है, मायूसी थी वो कम हुई है। और नतीजा इसके पीछे जो रहा है सबसे बड़ा जो कि बाजार में सेंटीमेंट सुधर गए और इसके पीछे वजह रही है एफआई। एफआई ने कल बाजार में काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। एफआई ने कल 22,450 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 18,785 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,664 करोड़ पॉजिटिव है। वैसे 2 दिसंबर को उन्होंने 238 करोड़ की बिकवाली की थी। इस महीने में नए महीने में दिसंबर में अभी तक 3,426 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। ये बाजार के लिए एक शुभ संकेत है कि एफआई जो लगातार बिकवाल थे वो अब बायर बने हैं। वैसे यहाँ पे डीआई ने कुछ बिकवाली जरूर की है क्योंकि सामने एफआई खरीदार थे तो उन्होंने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना मुनासिब समझा। तो कल 14,553 करोड़ की उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 14,804 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 250 करोड़ निगेटिव है। वैसे 2 दिसंबर को उन्होंने 3,588 करोड़ की फ्रेश खरीदारी की। तो यहाँ पे इस महीने में 3,337 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट डीआई की तरफ से भी हुआ है, यदि दोनों ही बायर है फिलहाल। तो बाजार के लिए ये दिसंबर महीना अच्छा है क्योंकि दोनों ही फिलहाल 2 ट्रेडिंग सेशन में दोनों ने ही 3-3 हज़ार करोड़ के ऊपर की खरीदारी कर ली है। अब रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बाजार खुलते ही अपर सर्किट लगा क्योंकि पॉजिटिव खबर आ चुकी थी और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी थी कि नोटिस के माध्यम से रिलायंस पावर ने। तो 41.09 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। क्लोजिंग कल 39.14 के आसपास थी। यहाँ पे ट्रेडिंग काफ़ी कम हुई। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक फिर से 40 के ऊपर चला गया है, जो काफ़ी समय से नीचे ट्रेड कर रहा था। अब आप देख सकते हो कि 18 नवंबर को स्टॉक 34 के आसपास था। 19 नवंबर को इसमें तेजी बनी, लेकिन 21 नवंबर को फिर स्टॉक गिर के 34 पर आ गया। उसके बाद 22 नवंबर को तेजी बनी तो 25 नवंबर को फिर स्टॉक 34 पे आ गया, यानी वही 34, 35। फाइनली 26 नवंबर से 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी बनी, जिसकी वजह से स्टॉक सीधा 40 तक पहुंचा 28 नवंबर को। उसके बाद 29 नवंबर को स्टॉक में फिर गिरावट हुई, स्टॉक 38 के आसपास आए। उसके बाद लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है और स्टॉक फाइनली बहुत दिन के बाद 41 के स्तर पे आ चुका है। ये एक अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस पावर को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एसईसीआई ने रिलायंस पावर पर सोलर प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने पर जो बैन लगाया था उसे वापस ले लिया है। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि रिलायंस न्यू बेस लिमिटेड यानी एनयूबीएस लिमिटेड को छोड़कर रिलायंस और उसकी सब्सिडीज कंपनियां जितनी भी है वो अब सब सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर में भाग ले सकेंगे। सिर्फ एक कंपनी को जिन्होंने वो टेंडर दाखिल किया था, रिलायंस न्यू बेस लिमिटेड, उसी को यहाँ पे अभी बैन के तहत रखा गया। बाकी सारी कंपनियों को फ्री कर दिया गया है। यहाँ तक कि रिलायंस पावर अब पूरी तरह से फ्री है। वो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन अपने की तरफ से जो भी टेंडर जारी होंगे उन सब में हिस्सा ले पाएंगे, उन टेंडर को ले पाएंगे। ये बहुत बड़ी राहत है।
रिलायंस पावर के मुताबिक इस मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद रिलायंस पावर पर टेंडर में भाग लेने पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। कंपनी ने बताया कि प्रतिबंध नोटिस की वापसी के बाद भी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अपने कानून के मुताबिक सभी कार्रवाई करने का अधिकार है। ऐसे में 6 नवंबर 2024 को जारी किया गया नोटिस सीमित सीमा तक के लिए संशोधित किया जाता है। यानी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो सकता है कि इसमें आगे और कोई कार्रवाई करे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाए इस मामले को लेकर, ये हो सकता है क्योंकि उनके लिए उनका जो कानूनी दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जो मामला था वो एक्चुअल में इनकी एक सब्सिडीज कंपनी का था और पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगाए, जो एक तरह से हम गलत कह सकते हैं और जिसकी वजह से ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसको गलत माना और उन्होंने वापस फैसला लेने के लिए उनसे कहा था और आखिर उनको फैसला वापस लेना पड़ा। दरअसल सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फर्जी बैंक गारंटी के डॉक्यूमेंट जमा कराने के मामले में भविष्य में जारी होने वाले उसके टेंडर्स में अगले 3 सालों तक रिलायंस पावर के भाग लेने पर रोक लगा दी थी। हालांकि रिलायंस पावर ने तब कहा था कि कंपनी और उसकी सब्सिडीज कंपनियों ने ईमानदारी से काम किया है और वो धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश की शिकार हुई है। कंपनी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है। यानी उनका एक तरह से कहना है कि उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई की थी वो सारी की सारी कानूनी रूप से सही थी। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की कार्रवाई के बाद रिलायंस पावर के स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस पावर पर वो बैन लगा, उसको रोक लगा दी, जिसकी वजह से एक माहौल पॉजिटिव बना और स्टॉक में फिर एक बेहतर उम्मीद जगी। तो अब देख सकते हो कि फिर आने वाले समय टेंडर में वो प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे, अपने कारोबार को आगे बढ़ पाएंगे। वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है ऑलरेडी। अभी फिलहाल जो मुसीबत है इसकी तो वो है कंपनी बड़े लॉस में, इसमें से उसको बाहर निकलना जरूरी है। फिलहाल रिवेन्यू की बात करें 2020 में 7,562 करोड़ का रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 7,892 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे रिवेन्यू तो बढ़ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन 2021 के मुकाबले अभी भी कम है क्योंकि 2021 में 7,934 करोड़ का रिवेन्यू था। अब यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की बात करें 2020 में 4,255 करोड़ का लॉस था। कंपनी पहली बार 2021 में प्रॉफिट में आई थी, 427 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस बार 2,242 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ है। वैसे इस बार कंपनी ने अपने क्वार्टर में प्रॉफिट बताया, लेकिन वो प्रॉफिट कंपनी की जो एक्स्ट्रा सब्सिडीज कंपनी जो प्रॉफिट हुई है उसकी वजह से है और कंपनी फिलहाल अभी भी लॉस में है, यही इसके लिए एक माइनस पॉइंट है। लेकिन आने वाले समय में सिचुएशन बदलेगी। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है, इसका आईपीओ ही जब आया था तो 500 रुपये के आसपास आईपीओ था और लिस्टिंग जो है वो डिस्काउंट में हुई थी। उसके बाद में फेस सेविंग मोड अपनाते हुए इसको कुछ बोनस शेयर जारी किए गए, जिसकी वजह से प्राइस 280 के आसपास आ गई, लेकिन अभी भी वो प्राइस बहुत नीचे। और उस समय तो सेंसेक्स 2008 में आप देखें तो 14-15 हज़ार पॉइंट के आसपास था, अब सेंसेक्स 80,000 के ऊपर है। ऐसे में प्राइस की संभावना काफ़ी पॉजिटिव भी है और देख सकते हो कि रिलायंस पावर जो लगातार कोशिश भी कर रहे, कंपनी को पूरी तरह से डेट फ्री कर दिया गया है, कंपनी ने अपना सारा कर चुका दिया है। ऐसे में अब अनिल अंबानी और उनके दोनों बेटे मिलके कोशिश कर रहे कि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा को फिर से ऊंचाइयों पे लेके जाए, तो ये संभावना आने वाले समय बेहतर बनेगी और ये स्टॉक कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।